क्रूड में लंबी छलांग, मार्केट निफ्टी का 24,000 से नीचे आना, दोनों मिलता जुलता ही है। और हमारा लेवल जो है 24,000 को तोड़ना। तो अब कहाँ है मार्केट, किधर जाएगा क्रूड, उसे कहाँ ले जाएगा? कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, एक्सपायरी कहाँ होगी? सबसे पहले हम लोग क्रूड को ही देख लेते हैं। क्रूड को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको अभी पहले ही बताया भाई, मार्केट जो है लगातार गिर रहा है लगातार। इसलिए मैंने कहा गिरने का कि मार्केट 300 को क्रॉस नहीं कर पाया और 500 की तरफ नहीं जा पाया, 360 से ही वापस आ गया। निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। और अब वो 24,000 से नीचे ट्रेड कर रहा था आज। अब हमें जानना है कि क्यों ऐसा हुआ। तो इसके पीछे मैंने अभी आपको कहा कि क्रूड है। क्रूड लगातार ऊपर जा रहा है, अब 8500 तक गया। उसके बाद थोड़ा सा आज आपको गिरावट दिखा, 8300 के आसपास आया, लेकिन ये फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है और ये 8500 की तरफ आपको दिख जाएगा जाते हुए। ये वही है, 8500 पे से सुपर ट्रेंड एक बार रोक रहा है। 8500 से अगर ऊपर जाता है तो आपका मार्केट और नीचे गिरेगा। और अभी अगर इसकी कंडीशन देखी जाए तो चलिए 1 घंटे में देख के देखते हैं। कंडीशन देखी जाए तो यहाँ पर इसे एक अच्छा खासा बढ़त के लिए मौका मिल रहा है। एक तो ये सपोर्ट यहाँ पे है 8200 के पास, और यहाँ पे जिस तरह की पोजीशन बन रही है ये इसे ऊपर ले जाएगा। और जैसे ये 8500 को क्रॉस करता है तो आप समझ लें कि इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तब फिर ये तेज़ से आगे भागेगा और आपको 9000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो क्रूड अगर 9000 की तरफ दिखता है तो आप समझ लें कि आपका जो 23,800 वाला जो पॉइंट है वो टूटता हुआ आपको दिख सकता है, या 23,800 के पास मार्केट आराम से पहुंचते हुए आपको दिख सकती है। सिंपल सी बात है, मैं ये क्रूड के हिसाब से आपको बता दिया। सेम सेंसेक्स भी उसी बिहार पे काम कर रहा है जो क्रूड काम कर, जो है निफ्टी काम कर रही है जिस हिसाब से। आप चार्ट आपने देखा ही है। चलो एक बार दोनों के चार्ट को भी देख लेते हैं। पहले मैं सेंसेक्स की बात कर लेता हूँ। सेंसेक्स ही देख लेते हैं क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। आप अगर ओपन इंटरेस्ट की तरफ थोड़ा सा फोकस करें, ओपन इंटरेस्ट पे फोकस करें, तो आप देखिए ओपन इंटरेस्ट में, ओपन इंटरेस्ट में आपको क्या दिख रहा है? ओपन इंटरेस्ट में दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। किस पे? 77,500 पे। इसी तरह यहाँ पर भी आप देख लो 77,000 पे। ये ऑब्वियस सी बात होती है, 77,000 77,500 ओपन इंटरेस्ट बढ़ा होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कल की एक्सपायरी में ऐसा है, इस ओपन इंटरेस्ट से हमें कुछ अभी नहीं दिख रहा है। केवल ये दिख रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जाने में कतराएगा, क्योंकि ये दोनों एक बड़ा पॉइंट बन गया है इसके लिए। तो पहले 77,000 ही इसे रोकने के लिए खड़ा है। हालांकि अगर वो टूटता है तो आराम से 77,500 आराम से हो जाएगा, अगर वो टूटता है तो। क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब टूटती हैं तो वो मार्केट को और ज़्यादा बेनिफिशियल बना देती है, मतलब बहुत तेज़ गति से ऊपर जाने के लिए अच्छे पॉइंट बन जाते हैं ये। क्योंकि एक स्पीड ब्रेकर होते हैं, लेकिन टूटते ही एक तरह से आप समझ लो कि ये बांध की तरह है। नदी बांध के इस पार जब तक है, बांध वो बार बार बांध पे टक्कर मारती रहेगी। वैसे जैसे ही दीवार वो खुलेगा या टूटेगा तो नदी जो है बहुत तेज़ गति से चारों ओर फैल जाती है। तो वैसे ही है मार्केट में, तो ये बांध की तरह ही है। अब देखिए ये 76 या 77,000 से नीचे है। हालांकि जिस हिसाब से ये लास्ट में थोड़ा सा रिटर्निंग टाइप का दिखाया है, लेकिन कोई खास रिटर्निंग नहीं है। आपको 1 घंटे का चार्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको एक नेगेटिव साइड जोन दिख रहा है। अब डिपेंड करता है कि मार्केट ओपन कहाँ होती है। अगर जब तक 77,000 से ऊपर वो ओपन होकर के नहीं जाती, या किसी भी तरह से 77,000 से ऊपर नहीं जाती, तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। यानी ये एक तरह समझे ये दीवार बन गया और दीवार के पीछे गेट लगा दिया गया। तो 77,000 को क्रॉस करना पड़ेगा। 77,000 क्रॉस करेगा तभी आपको 77,500 के तक मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। ये आपको क्रूड ने भी आपको दिखा दिया कि ऐसा कुछ अभी नहीं दिख रहा है। और ये चूँकि इसके नीचे आ गया है, तो नीचे आने का मतलब है कि अभी ये नीचे है। नीचे कहाँ तक है? तो लो देखिए 76,200 76,300 के आसपास। खास करके आप ये देख लीजिए 76,500 तो बहुत छोटा हो जाएगा। आप 76,200 ही रख लो। 76,200 जो है ना एक अच्छा पॉइंट है। इस पॉइंट तक मार्केट आ सकती है सेंसेक्स में, यानी कि आपको अच्छा खासा मूवमेंट दिख सकता है। अब कल ओपन गैप होता है, अगर मानो ज़्यादा गैप अप हो जाता है या ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है, गैप अप होगा तब तो मानो 77,000 से ऊपर गैप अप हो जाता है, तो फिर तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब थोड़ा सा रुक करके ऊपर की तरफ चला जाएगा आराम से 77,500 78,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर गैप डाउन हो जाता है तब मतलब ATM पे अगर होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर गैप डाउन होता है तो फिर ये 76,000 की तरफ
आराम से पहले एक बार बढ़ेगा, फिर वहाँ से रिटर्निंग मारने की कोशिश करेगा। एक बार ये अपने जो लो है 76,259 वहाँ से भी ये रिटर्न मार सकता है एक बार को, ठीक है। लो बनने के चांसेस ज़्यादा बनने, क्योंकि आपके क्रूड जो है वो टूटता आपको दिख रहा है। चलिए सेंसेक्स से कहाँ पे खरीद बिक्री करना है, तो ये तो आपके पास सिंपल है कि अभी आप ये नेगेटिव पॉइंट में चला गया है तो आपको बाय की तरफ अभी नहीं देखना है, जब तक ये 77,000 को क्रॉस नहीं कर जाता है तब तो बाय को नहीं देखना है। या फिर ये 76,000 के आसपास आ जाए, फिर वहाँ से रिवर्सल दिखा रहा हूँ 76,200 के आसपास आगे के रिवर्सल दिखा रहा है, तो आपके पास सबसे पहला जो होगा ना टारगेट 76,300 या 76,250 ही आप मान लो, वहाँ से आपको रिटर्निंग मिलेगा। वहाँ पे अगर रिवर्सल कुछ बनता है तो वहाँ से आप रिवर्सल कर सकते हो 77,000 के लिए। ये एक पॉइंट है, आपको इस पॉइंट पे फोकस रखना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं निफ्टी में। अब ये निफ्टी में हम आ गए। निफ्टी में ये देखिए कि ओपन इंटरेस्ट का देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बराबर का है, यानी 24,000 के आसपास, यानी बायर सेलर दोनों का है, यहाँ पे हिट बना हुआ है। लेकिन सबसे हाईएस्ट जो है 24,200 पे ज़्यादा आपको दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है 24,200, ठीक है। अब ये भी जो है 24,000 को तोड़ चुका है, यानी 24,030-40 वाला जो है उसे तोड़ के नीचे आ चुका है, और उसके हिसाब से अब इसे क्या करना है। अब इसके पास जो रेंज है, अब आपके पास रेंज देखता है 23,800 की, तब ये बढ़ता हुआ आपको दिख सकता है, जब तक कि ये अब 24,000 24,100 को क्रॉस ना कर जाए। 24,100 को क्रॉस करेगा तो 24,000 के पास पहुँचेगा। 200 के पास भी बहुत ज़्यादा इसको फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि 200 के पास अगर आप देखें तो ये वही पुरानी वाली स्थिति हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे बायर सेलर दोनों, यानी 100 से 200 के बीच में बायर सेलर दोनों एक ही तरह के पोजीशन में हैं, तो वहाँ पे दोनों के बीच में फिर से फाइट शुरू होगी। ये मेन जो बढ़ोतरी आपको दिखेगी 24,200 के बाद से ही ऊपर दिख सकती है। तो जब तक 24,200 को क्रॉस नहीं करता है मार्केट, तब तक अभी आप ऊपर की तरफ ना देखें। अभी ऊपर की तरफ तभी आप देख सकते हो जैसे मानो कि ये अपने सपोर्ट को छू लिया है, तो वहाँ से आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेकर के ऊपर की तरफ देख सकते हो। अन्यथा मार्केट नेगेटिव है, नेगेटिव में ही ट्रेड करें, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, और कल की एक्सपायरी देखने के बाद फिर बात करते हैं कि क्या रहा हमारा।